नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है आप समझ गए होंगे। वीडियो इसलिए लेकर आनी पड़ी है कि आज का जो डेटा है वो ऐसा डेटा है जिससे आप 100% संतुष्ट होंगे। ठीक, और दूसरी चीज आप खुद बता दोगे कि हाँ भाई आज की कट ऑफ जानी कितनी चाहिए, एक अंदाजा आप खुद लगा दोगे। डाटा ही ऐसा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को करना है ज्यादा से ज्यादा शेयर। तो चलते हैं भाई, डेटा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपना एक स्टेट है जिसका नाम है झारखंड। जर्नल एरिया की बात करेंगे हम सबसे पहले भाई। जर्नल एरिया में अब देखो, ये जो वैकेंसी है ये 2023 की वैकेंसी है और ये जो वैकेंसी है ये 2025 की वैकेंसी है। ठीक है भाई, आप खुद अंदाजा लगा लेना। अब मुझे ये बताओ भाई, यहाँ से वैकेंसी बढ़ी है पिछली साल 2023 से ज्यादा है इस बार वैकेंसी। यहाँ भी ज्यादा वैकेंसी, यहाँ भी ज्यादा है और यहाँ भी ज्यादा है। अब ये बताओ, जब एक स्टेट में एक वैकेंसी ज्यादा हो या 10 वैकेंसी हो या 11 वैकेंसी, तो क्या कहने का मतलब ये है कि भैया फिजिकल के लिए 88 कैंडिडेट चुने जाएंगे, तो उन 88 कैंडिडेटों को मौका मिलेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जिसके कम नंबर है उसे फायदा मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर 39 कैंडिडेट लगभग एक्स्ट्रा है, मतलब वैकेंसी 2023 के मुकाबले। अब इसका 8 गुना करोगे, तो लगभग 312 के करीब कैंडिडेट होने चाहिए। फिजिकल के लिए बढ़ेंगे तो आप क्या कहोगे, यहाँ की कट ऑफ क्या जाएगी भैया, कम जाएगी। ठीक है, यहाँ की कट ऑफ कम जाने वाली है। वहीं आगे बात करूं भाई मैं, झारखंड नक्सल एरिया की आप चेक कर लो। यहाँ से वैकेंसी क्या है, पिछले साल के मुकाबले घटी है 2023 के मुकाबले। ठीक है, अगर एक वैकेंसी घटती है तो कहने का मतलब 8 कैंडिडेट कम होंगे फिजिकल के लिए। और यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी कम हुई है आप देख लो। अगर यहाँ पर 102.9 पे कट ऑफ गई है, हो सकता है कि झारखंड नक्सल एरिया की कट ऑफ बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसके चांस क्या है, बढ़ने के चांस रहेंगे। ठीक है भाई, यहाँ की कट ऑफ फुल चांस है, क्योंकि नक्सल एरिया की इस साल वैकेंसी बहुत कम हुई है। 50% वैकेंसी ये मान लो कि कम हो गई। अब इसमें ना तो हम कुछ कर सकते हैं, आपको खुद पता है कि भाई इस बार कट ऑफ बढ़ने वाली है। इसी प्रकार मैं बात करूं भाई वेस्ट बंगाल की आपसे। ठीक है, वेस्ट बंगाल के लिए देख लो वैकेंसी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। आप कहोगे कि भैया बढ़ चुकी है यहाँ पर वैकेंसी, चाहे 10 वैकेंसी बढ़ी हो चाहे 1 वैकेंसी बढ़ी हो। तो वेस्ट बंगाल जनरल एरिया की कट ऑफ पिछले ईयर की ये गई थी, तो हो सकता है कि यहाँ पर पिछली साल के मुकाबले इस बार 6 से 7 नंबर कट ऑफ क्या जानी चाहिए, कम जानी चाहिए। किसके, जर्नल की जितनी वैकेंसी देखो यहाँ पर 69 कट ऑफ गई है, तो सीधी सी बात है, हो सकता है कि 2-4 नंबर कम हो जाए। यहाँ पर जितनी ज्यादा वैकेंसी होंगी पिछले साल के मुकाबले, उतनी कट ऑफ कम जाने की संभावना रहेगी। जैसा आपने देखा कि झारखंड में आधी वैकेंसी है पिछले साल के मुकाबले, तो क्या इस बार कट ऑफ झारखंड नक्सल एरिया की बढ़ेगी या घटेगी? आप कहोगे भैया बढ़नी चाहिए, स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पर कट ऑफ क्या जाने वाली है, वेस्ट बंगाल की कम। अगर नक्सल एरिया की बात करूं पिछले साल के मुकाबले, आप देख सकते हैं पिछली साल 2023 में वैकेंसी 23 थी, तो 25 में कितनी हो गई, 54। 7 से 13 हो गई, 12 से 29, 13 से 31 और 3 से 6। आप कहोगे कि बिहार नक्सल एरिया की भी कट ऑफ इस बार घटने वाली है। ठीक है भाई, चाहे 1-2 नंबर घटो या 2 से 4 नंबर घटो या 4 से 6 नंबर घटो, पर कट ऑफ क्या जाने वाली है भैया, झारखंड नक्सल सॉरी वेस्ट बंगाल नक्सल एरिया की कट ऑफ जाने वाली है बिल्कुल कम। ठीक है भाई, आगे मैं बात करूं तुमसे, अगर भाई आगे बात कर लेते हैं हम राजस्थान की। अब मुझे बताओ, राजस्थान में देखो वैकेंसी बढ़ चुकी है। अब मैं आपसे कहूंगा एक चीज बात
पूछ लूं भाई, मैं कह दूं कि 110 वैकेंसी 2023 में थी, लेकिन इस समय 2025 में वैकेंसी कितनी हो गई, बढ़ चुकी है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसी बढ़ी है, 21 अर्थात कितने कैंडिडेट बढ़ चुके हैं पिछले साल के मुकाबले, 168 कैंडिडेट। तो यहाँ की कट ऑफ कितनी जाने वाली है आप बता दो। 168 कैंडिडेट क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 2 से 3 नंबर तो घटानी पड़ेगी भाई। तो मैंने जो कट ऑफ बताई थी 129 बताई थी, कोई कम बताई थी? हमने यहाँ की कट ऑफ 129 बताई थी, तो क्या कम बताई थी क्या? आप बताओ मुझे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई इस बार कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, इसी प्रकार देखो बॉर्डर एरिया की बात कर लेते हैं राजस्थान के। ठीक है, वैकेंसी देख लो, पिछले साल से दुगनी हुई है लगभग। यहाँ पर भी बहुत सारी वैकेंसी बढ़ गई, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बात किया मैंने 2023 की, 2025 में ये वैकेंसी। अब बता दो वैकेंसी सॉरी कट ऑफ घटेगी या बढ़ेगी? तो मैं कहूंगा भैया कम जानी चाहिए कट ऑफ तो, मेरे मता अनुसार। ठीक है, अब मैं यहाँ से कह दूं कि यहाँ से 20 वैकेंसी बढ़ी है। 20 वैकेंसी का मतलब 8 कैंडिडेट, 8 का मतलब 160 कैंडिडेट। अब कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई वैसी फर्जी डाटा है या कुछ भी है, नहीं। अब आप खुद बताओगे कि हाँ भाई कट ऑफ क्या देनी चाहिए। जो निगेटिव कट ऑफ निगेटिव कमेंट करते हैं ना, अब देख लो तुम। ठीक है भाई, उत्तराखंड जनरल एरिया की अगर मैं बात करता हूँ भाई, देखो पिछली साल वैकेंसी से कितनी बढ़ चुकी है आप खुद देख लो भाई। मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि वैकेंसी की कट ऑफ घटेगी या बढ़ेगी, आप खुद बता दोगे कि घट जाएगी बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ भी कहूंगा कि कम रहेगी पिछले साल के मुकाबले कट ऑफ। कितने नंबर कम हो सकती है पिछले साल से? 2 से 4 नंबर, इतना कंफर्म है। अब कम होने का कारण क्या है? एक कारण तो ये है कि पिछली साल जो भैया एग्जाम था 2023 के मुकाबले क्या था, हार्ड था, इसलिए कट ऑफ क्या जाएगी भाई, हाई जाने की संभावना रहेगी, लो जाने की संभावना रहेगी। हो सकता है कि यहाँ से 6 से 7 नंबर भी कम हो जाए, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, जीएस ऐसी थी, कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए थे, कुछ पता नहीं कहां से आ रहे थे। ठीक है, अगर मैं उत्तराखंड बॉर्डर एरिया की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ तो वैकेंसी घटती है, कितनी घटी है आप खुद देख लो। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा भैया, ऐसी परिस्थिति में यहाँ की कट ऑफ बढ़ने वाली है। ठीक है, क्यों बढ़ने वाली है? क्योंकि पिछले साल के मुकाबले पहले दोगुनी थी, अब क्या बहुत कम हो चुकी है, आधी हो चुकी है पिछले साल के मुकाबले। तो भाई जितने भी बॉर्डर एरिया के उत्तराखंड वाले हैं, इतने नंबरों से अगर फालतू भी हैं तो चांस रहेंगे आपका फाइनल होने। बाकी जो करेगा वो नॉर्मलाइजेशन ही करेगा आपका। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिल गया तो आपका हो जाएगा। आगे बात करूं भाई, हरियाणा स्टेट जनरल एरिया ही रहता है खाली, वैकेंसी इंक्रीज हुई है। ऐसे स्टेटों को बहुत अच्छा फायदा होता है भाई, क्योंकि एक तो इस स्टेट में पिछली साल तो कम वैकेंसी थी, इस बार कुछ बढ़ी है, तो कुछ कैंडिडेट और सिलेक्ट होंगे और उन्हें अंदाजा भी लगाना आसान हो जाएगा कि मुझे रियल में नंबर कितने लाने चाहिए भाई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं कह दूंगा कि यहाँ की कट ऑफ कम जानी चाहिए। कितनी कम जानी चाहिए? 5 से 6 नंबर कम जानी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ की कट ऑफ 128 बताई थी, समझ रहे हैं, इसीलिए बताई थी। डेटा सारा आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा जब तक आप संतुष्ट ना हो जाओगे। दिल्ली की बता दो, आप कह दोगे भाई वैकेंसी तो अच्छी खासी बढ़ चुकी है दिल्ली में, तो भैया कट ऑफ भी क्या जानी चाहिए, कम जानी चाहिए। मैंने 120 कट ऑफ बताई है यहाँ की,
जर्नल की, समझ रहे हो। मध्य प्रदेश की बात करूं भाई, एमपी जर्नल एरिया, वैकेंसी बहुत सारी बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, चाहे 10 वैकेंसी बढ़ी हो। आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि वैकेंसी नहीं बढ़ी है भाई, ठीक है। तो आपको खुद अंदाजा लगाना होगा कि हाँ भाई रियल में वैकेंसी बढ़ी है, कट ऑफ कम जाएगी। कितनी कम जाएगी? क्योंकि अगर 100 कैंडिडेट भी, सॉरी वैकेंसी भी बढ़ रही है, तो कितने कैंडिडेट बढ़ाएंगे? 800 कैंडिडेट बढ़ेंगे, और 800 कैंडिडेट बढ़ाने के लिए 6 से 8 नंबर की कट ऑफ को कम करना होगा। अब जैसे यूपी रहेगा, यूपी के बाद चलो यूपी में कर लेंगे, तो मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ की कट ऑफ कम जाएगी, कम रहेगी। कितनी कम रहेगी? अगर यहाँ की मैं बात करूं 50, 55, 80 वैकेंसी है यहाँ पर, 64, 640 लगभग, यहाँ से 5 से 6 नंबर वाली कम जाने वाली है, ठीक है। इसी प्रकार इसकी बात कर लेते हैं वही मध्य प्रदेश नक्सल एरिया की। वैकेंसी देखो बढ़ चुकी है, दुगनी हुई है यहाँ पर भी दुगनी से ज्यादा हुई है, यहाँ पर भी दुगनी और यहाँ पर भी दुगनी हुई है लगभग। अब जब वैकेंसी दुगनी हुई है, 2023 में ये वैकेंसी थी, अब 2025 में ये वैकेंसी है, तो तुम मुझे ये बता दो कट ऑफ घटेगी या बढ़ेगी? आप कहोगे कि भैया कट ऑफ घटनी ही घटनी है, तो ये स्टेट की भी कट ऑफ क्या जाएगी? कम रहेगी, ठीक है भाई। देखना सारी चीज, तभी समझ पाओगे। अब देखो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, देखो कितनी वैकेंसी बढ़ चुकी है। मैं तो अप्रोक्सीमेटली बताऊंगा 22। मान लिया मैंने यहाँ पर कितनी वैकेंसी बढ़ी, तो मैं कहूंगा आपसे लगभग यहाँ से 230 लगभग मान लिया। अगर मैं इसका 8 गुना करूंगा तो कितना? 8 या 24, 8 दूनी 16, 8 दो 18, 1840 कैंडिडेट फिजिकल और मेडिकल के लिए क्वालिफाई करने होंगे एसएससी को। और ऐसा तभी करेगी जब इस कट ऑफ को घटाएगी। अब इस कट ऑफ को घटाने के लिए क्या करना होगा भाई? एसएससी को कम से कम 5 से 6 नंबर ही कम करनी होगी। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके अंक अच्छे होंगे, लेकिन वो विद इन होल्ड वाली लिस्ट में डाल दिए होंगे जिनके थंब मैच नहीं करते, ठीक है। अब आप मुझे बता दो कि यहाँ की कट ऑफ मैंने अगर 132 बताई है, तो किस बेसिस पे बताई है? आप समझ चुके हैं। अगर मैं इसकी बात करूं भाई, बॉर्डर एरिया की वैकेंसी बढ़ चुकी है, जिस स्टेट की वैकेंसी घटी है उस स्टेट की कट ऑफ बढ़ने वाली है भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर वैकेंसी बढ़ी है, तो आप मुझे बता दो कट ऑफ कितनी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? तो मेरा जो अंदाजा रहेगा वो यही है कि कम रहेगी भाई कट ऑफ, कम से कम 4 से 5 नंबर पिछले साल के मुकाबले, ठीक है। बिहार की बात कर लेता हूँ भाई, बिहार जनरल एरिया। इस बार बिहार में वैकेंसी भैया लुटिया डूबी, देखो कितनी कम हुई है यहाँ पर, कितनी कम हुई है भाई। ये 2023 की वैकेंसी थी और ये 2025 की वैकेंसी है। अब तुम मुझे बता दो भाई, तो यहाँ की स्वाभाविक सी बात है कट ऑफ बढ़ने वाली है। हो सकता है कि यह भी रह सकती है, ठीक है, यही भी रह सकती है, हो सकता है 1 या 2 नंबर बढ़ जाए, घटने के चांस तो बहुत कम है। रियल डेटा भैया, ये बॉर्डर एरिया, बताओ यहाँ पर वैकेंसी बढ़ी है या नहीं बढ़ी? तो मैं कहूंगा कि इसकी कट ऑफ तो 100 से डाउन ही जाएगी, माइनस में, इसके मुकाबले कम रहेगी, ठीक है भाई। अब जो नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं वो खुद देख लो, या तो आपके सबसे कम नंबर हैं या सबसे अच्छे नंबर हैं आपके, तभी ऐसी कमेंट करते हैं, या फिर आप मजे लेने वाले हैं। फर्क उस पर पड़ता है जो मेहनत करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो गलत कमेंट करते हैं उन्होंने मेहनत ना की हो, तो ध्यान रखना
कट ऑफ का अंदाजा आप लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, खुद पे खुद लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।